एक दिन फिरौन ने एक अजीम मेला सजाया। जाओ, पूरे मिस्र में ऐलान कर दो, हर शहर हर गांव से जादूगरों को जमा करो। पूरे मुल्क के जादूगरों को जमा किया ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त दी जा सके। हम पूरे मिस्र के सबसे बड़े जादूगरों को बुलाएंगे, देखते हैं मूसा कैसे मुकाबला करता है। ऐ फिरौन, अगर हम जीत गए तो क्या हमें बड़ा इनाम मिलेगा? ना सिर्फ इनाम, बल्कि तुम मेरे खास दरबारियों में शामिल हो जाओगे। आज का दिन फैसला करेगा कौन सच्चा है। जाओ, पूरे मिस्र में ऐलान कर दो, हर शहर हर गांव से जादूगरों को जमा करो। फिरौन ने सल्तनत के जादूगरों को जमा करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबला लगा दिया। और इस मेले के इज़्दिहाम में जहां लाखों इंसानों का मजमा था, एक तरफ जादूगरों का हुजूम अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गया और उन जादूगरों की फौज के मुकाबले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा डट गए। जादूगरों ने फिरौन की इज्जत की कसम खाकर अपनी लाठियां और रस्सियां जमीन पर डाली तो अचानक वो लाठियां और रस्सियां सांप बनकर पूरे मैदान में फिंकारे मारती हुई दौड़ने लगी। पूरा मजमा खौफ व हरास में बदहवास होकर इधर उधर भागने लगा। फिरौन और उसके जादूगर ये कुर्तब दिखाकर अपनी फतह के घमंड और गुरूर में मस्त हो गए और खुशी से तालियां बजा बजाकर अपनी मुसर्रत का इजहार करने लगे। इसी असना में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी मुकद्दस लाठी उन सांपों के हुजूम में डाल दी तो वो लाठी एक बहुत बड़े और निहायत हैबतनाक अजदे में तब्दील हो गया, जिसने जादूगरों के तमाम कुर्तब को निगल लिया। अजीम मोजज़ा देखते ही तमाम जादूगर हैरत और सच्चाई के सामने झुक गए। उन्होंने फौरन अपनी शिकस्त का एतराफ किया और सब के सब सजदे में गिर पड़े। फिर बुलंद आवाज से ऐलान करने लगे, आमन्ना बिरब्बे हारून व मूसा, यानी हम हजरत हारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए हैं। और यही इस वाक़या का सबसे बड़ा सबक है कि जब हक सामने आ जाए तो सच्चाई को पहचान कर झुक जाना ही असल कामयाबी है। गुरूर और ताकत कभी अल्लाह की कुदरत के सामने नहीं ठहर सकते। जादूगर जो कुछ देर पहले फिरौन के दरबार में अपनी जीत पर नाज़ा थे, एक ही लम्हे में हक को पहचान कर अल्लाह के आगे झुक गए और यही उनकी हकीकी कामयाबी बन गई। सच हमेशा गालिब आता है। अल्लाह की कुदरत के सामने कोई ताकत नहीं ठहर सकती।